हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बेसिकली आज हम बात करेंगे कि जब आपको अपने घर में प्लम्बिंग का काम करवाना होता है तो प्लम्बिंग के काम में कौन कौन से तो डिफरेंट टाइप के पाइप यूज किए जाते हैं और कौन से पाइप की क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा कि एक प्लम्बर किस पाइप की फिटिंग का क्या रेट आपसे चार्ज करता है। इससे आपको अपने घर में प्लम्बिंग का काम कराते समय बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग वही पाइप फिटिंग में यूज कर लेते हैं जो उन्हें प्लम्बर रिकमेंड करता है। हालांकि प्लम्बर भी आपको गलत नहीं बताता, पर थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि घर बनाने में आपकी हार्ड एंड मनी यूज होती है। इसलिए यह जरूरी है कि प्लम्बिंग पाइप की बेसिक नॉलेज आप जरूर लें। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको प्लम्बिंग में यूज होने वाले डिफरेंट तरह के पाइप्स और उनकी फिटिंग का लेबर चार्ज डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा प्लम्बिंग पाइप कहां यूज करना है और कौन सी फिटिंग का एक प्लम्बर आपसे कितना चार्ज करता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो आप हमें बताओगे वीडियो देखने के बाद। बस मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बिल्डिंग या घर की प्लम्बिंग और सैनिटरी में डिफरेंट टाइप्स के पाइप यूज किए जाते हैं इनके पर्पजेस के बेस पर, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ड्रेनेज के लिए और वेस्ट डिस्पोजल के लिए। आमतौर पर किसी भी घर में वेस्ट वाटर डिफरेंट प्लेसेस से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि किचन, बाथरूम, टॉयलेट एक्सेट्रा, और ये सारा वेस्ट वाटर एक पाइप से नहीं कैरी किया जाता। इसके लिए अलग अलग डिफरेंट तरह के पाइप यूज किए जाते हैं, जैसे सॉइल पाइप जो ह्यूमन सॉलिड वेस्ट को आपके टॉयलेट से सेप्टिक टैंक तक ले जाने के लिए डाला जाता है। मींस जो 4 इंच का पाइप आपके कमोड से सेप्टिक टैंक तक डाला जाता है उसे सॉइल पाइप कहते हैं। दूसरा है वेस्ट वाटर पाइप। यह पाइप सिर्फ किचन, बाथरूम और वॉश बेसिन के पानी को कैरी करने के लिए डाला जाता है, इसे वेस्ट वाटर पाइप कहते हैं, जिसका साइज 30 से 75 mm तक रखा जाता है। यह पाइप सॉलिड वेस्ट को कैरी नहीं करता। तीसरा है रेन वाटर पाइप। यह पाइप हमारी छत पर जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है उसे कैरी करता है। इस पाइप का डाया भी 75 mm से कम नहीं रखा जाता। और चौथा है वेंट पाइप। यह पाइप सभी तरह की गैसेस को कैरी करने के लिए डाला जाता है ताकि आपके टॉयलेट, बाथरूम में स्मेल ना रहे, जिसको छत के टॉप पर दिया जाता है, और इसके लिए मिनिमम 50 mm डाया का पाइप यूज किया जाता है। तो इन सभी पर्पजेस के लिए हमारे घर की प्लम्बिंग में मेनली 5 तरह के डिफरेंट पाइप सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि पीपीआर पाइप, पीवीसी पाइप, यूपीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप और जीआई पाइप। तो आइए इन पाइप्स के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं कि किस पाइप को कहां यूज किया जाता है और किस पाइप को यूज करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो पहला है पीपीआरसी पाइप, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपॉलीमर प्लास्टिक पाइप। इस पाइप की थिकनेस पीवीसी पाइप के मुकाबले ज्यादा होती है, इसीलिए यह पाइप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, जिसका हर तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी 50 साल से भी ऊपर लाइफ स्पैन रहता है। क्योंकि इस पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो है, इसलिए यह पाइप हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम के साथ इजीली विदस्टैंड कर सकता है बिना किसी ब्रेकिंग और क्रैकिंग के। यानी कि हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम के लिए यह पाइप एक बेस्ट ऑप्शन है। इस पाइप को आप सभी तरह की इंटरनल प्लम्बिंग फिटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। बस इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसे ज्वाइन करने के लिए इसे गर्म करना पड़ता है, इसीलिए इसकी लेबर कॉस्ट पीवीसी और सीपीवीसी पाइप की लेबर कॉस्ट से थोड़ी ज्यादा रहती है। पीपीआर पाइप 16 mm से लेकर 125 mm तक के साइजेज में आते हैं, जिसका लेबर रेट 16 रुपए रनिंग फीट से 40 रुपए रनिंग फीट तक रहता है, जो रेट पाइप के साइजेज पर डिपेंड करता है। सेकंड है पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप प्लम्बिंग के काम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बोथ सप्लाई सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम में, क्योंकि यह पाइप एक तो दूसरे सभी तरह के पाइप से सस्ता होता है, जिसे मेंटेन करना भी काफी इजी रहता है, और दूसरा इसकी इंस्टॉलेशन भी काफी आसान रहती है। पीवीसी पाइप्स मोस्टली ग्रे कलर का होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर सर्विसेज के लिए ही यूज किया जा सकता है। पीवीसी पाइप आप गर्म पानी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो पीवीसी पाइप की आज के समय में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि एक तो ये सस्ते पड़ते हैं, दूसरा ये पाइप प्लास्टिक के होने के कारण कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और वजन में भी काफी हल्के रहते हैं, इसलिए इन्हें इंस्टॉल करने और हैंडल करने में कोई समस्या नहीं होती। ये बहुत ही आसानी से इंस्टॉल किए जा सकते हैं। अब अगर पीवीसी पाइप के यूजेस की बात करें कि पीवीसी पाइप आपको कहां कहां यूज करने हैं, तो पीवीसी पाइप मेनली ड्रेन वाटर, वेस्ट वाटर और वेंट के लिए यूज किए जाते हैं। पीवीसी पाइप रेजिडेंशियल प्लम्बिंग में सबसे ज्यादा वेस्ट, ड्रेनेज और वेंट एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। यह पाइप अक्सर घर के सीवरेज सिस्टम के लिए भी यूज किए जाते हैं, यानी कि घर के वेंट सिस्टम, वेस्ट वाटर ड्रेनेज, रेन वाटर ड्रेनेज, जैसे सॉइल पाइप फॉर टॉयलेट, बाथरूम, किचन और बालकनी के लिए पीवीसी पाइप ही यूज करना चाहिए। तो अपने इजियर यूज और लाइटर नेचर के कारण पीवीसी पाइप बहुत ही पॉपुलर है प्लम्बिंग वर्क के लिए।
इसका प्लम्बर चार्ज करता है 12 रुपए से लेकर 60 रुपए पर फीट तक, जो पाइप के साइज पर डिपेंड करता है। थर्ड है यूपीवीसी पाइप, जिसकी फुल फॉर्म होती है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। यानी कि सिंपल आप इसे ऐसे समझो कि अगर पीवीसी में से प्लास्टिक को निकाल दिया जाए तो वो बन जाता है अनप्लास्टिसाइज्ड, और प्लास्टिक निकलने के बाद यह पाइप और ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिसे रिजिड पीवीसी पाइप भी कह सकते हैं। यूपीवीसी पाइप्स और फिटिंग सभी तरह के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लम्बिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है, जो इंडोर, आउटडोर और कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में कंसील्ड पाइपलाइन के लिए यूज किया जाता है। इसे आप गर्म पानी के लिए यूज नहीं कर सकते। यूपीवीसी पाइप सफेद रंग का होता है, जो लगभग गर्म पानी को छोड़कर घर की हर तरह की प्लम्बिंग फिटिंग में आप यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह के केमिकल और सनलाइट का इस पाइप पर कोई असर नहीं होता। यह बहुत ही ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट पाइप होता है। यह पाइप पीवीसी पाइप से थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है, पर अपनी अच्छी मजबूती के कारण आज यह पाइप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जा रहा है। अगर इस पाइप फिटिंग के लेबर रेट की बात करें तो यह पाइप आधा इंची से लेकर 6 इंची तक के साइजेज में अवेलेबल है, जिसका प्लम्बर रेट है 18 रुपए से लेकर 60 रुपए रनिंग फीट तक। यह रेट भी पाइप के साइजेज पर डिपेंड करता है। नंबर 4 है सीपीवीसी पाइप, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। हालांकि सीपीवीसी और पीवीसी ये दोनों ही पाइप बाहर से देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं, पर इनका केमिकल और मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि सीपीवीसी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग के समय इसमें क्लोराइन ऐड किया जाता है, जिसके कारण सीपीवीसी पाइप पीवीसी पाइप से डिफरेंट हो जाता है और सीपीवीसी पाइप 200 डिग्री तक के टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है, जो पीवीसी पाइप नहीं कर सकता। इसीलिए सीपीवीसी पाइप हॉट एंड कोल्ड दोनों एप्लीकेशन के लिए सुटेबल रहता है, जो पीवीसी पाइप सिर्फ कोल्ड वाटर के लिए सुटेबल रहता है। सीपीवीसी पाइप हॉट वाटर लाइन जैसे सोलर वाटर लाइन और गीजर के लिए स्पेशली रिकमेंड किया जाता है। हालांकि सीपीवीसी और पीवीसी पाइप ये दोनों ही पाइप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड है, और ये दोनों ही पाइप सेम साइज और फिटिंग में अवेलेबल है। तो अपनी ड्यूरेबिलिटी, इजी टू यूज और यूपीवीसी और पीवीसी पाइप से ज्यादा एप्लीकेशन होने के कारण सीपीवीसी पाइप इन दोनों पाइप से बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप फिटिंग का लेबर रेट लगभग सेम ही रहता है, अप्रोक्स 18 रुपए से लेकर 60 रुपए रनिंग फीट तक, जो डिपेंड करता है पाइप के साइज पर। और फिफ्थ है जीआई पाइप, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। जीआई माइल्ड स्टील की शीट से बनाए जाते हैं। जिन पाइप्स पर जिंक कोटिंग की जाती है इन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। इसी कारण इन आयरन पाइप्स को गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स कहा जाता है। जीआई पाइप्स पहले पुराने टाइम में घर के प्लम्बिंग वर्क के लिए यूज किए जाते थे, पर आज पीवीसी पाइप ने अपनी कम कीमत और बेटर प्रॉपर्टीज के कारण इन पाइप्स की जगह ले ली है, और आज पीवीसी पाइप ही मोस्टली यूज किए जाने लगे हैं। जीआई पाइप की एक बहुत बड़ी खूबी यह थी कि इन्हें आप दोनों हॉट एंड कोल्ड वाटर लाइंस के लिए यूज कर सकते थे, पर इनका एक नुकसान यह भी था कि अगर जीआई लाइन कहीं से डैमेज हो जाती थी तो इसे रेक्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। पर आज भी ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जीआई लाइन ही यूज की जाती है। जीआई पाइप 12 mm से लेकर 150 mm तक के साइज में अवेलेबल होते हैं, और इनकी लेंथ 6 मीटर तक भी अवेलेबल होती है। जीआई पाइप बाकी सभी तरह के पाइप से काफी कॉस्टली रहते हैं। अब अगर इनके यूजेस की बात करें तो घर के वाटर सप्लाई की पूरी इंटरनल फिटिंग के लिए आप जीआई पाइप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि गैस लाइन की सप्लाई, पानी की सप्लाई और घर के अंदर दूसरे अदर लिक्विड के लिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो प्लम्बिंग और सैनिटरी में और भी काफी तरह के पाइप यूज किए जाते हैं, पर आपको मेनली इन 5 तरह के पाइप पर ही फोकस रखना है अपने घर की प्लम्बिंग के लिए। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सही है तो आप सीधा यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप के साथ ही जाओ पूरी इंटरनल प्लम्बिंग फिटिंग के लिए। नहीं तो आप पीवीसी पाइप यूज करो, बस हॉट वाटर के लिए सीपीवीसी पाइप यूज कर लो। तो आई होप के अब आपको सभी तरह के पाइप्स को लेकर सभी तरह के कंफ्यूजन क्लियर है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो या तो आप हमें कमेंट करें या फिर डायरेक्ट मैसेज करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।